हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कि आपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ में। और फटाफट से देख लेते हैं आज के कौन कौन से स्टॉक है अपने रडार पे। दोस्तों, पहला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। ये पीवीसी सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,000 करोड़ का है और इसका पीई रेशियो 90 का है। लास्ट के कुछ दिनों में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि सडनली ये स्टॉक अबाउट 2300 के लेवल से 2000 के नीचे चला गया। और गिरावट के पीछे की रीजन है कि कोविड सेकंड वेव के कारण जो बिजनेसेस बंद थे, इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक पे हुआ और रिजल्ट थोड़े डाउन आए और रिजल्ट डाउन होने के कारण मार्केट ने इसे पनिश किया है और उस लेवल से ये स्टॉक अभी ऊपर आ रहा है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इस स्टॉक में होल्ड करके चल सकते हो और आगे भी आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। अगर लास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इसने 145% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इसने आपका स्टॉक 7 गुना किया है। और अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो 37,000% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो पाइप सेगमेंट में ये एक मार्केट लीडर होने के कारण और फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण आप इस स्टॉक में जरूर अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। ये पेंट सेक्टर में इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है और अभी लॉकडाउन के बाद रियल इस्टेट सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो इस स्टॉक को उसका जरूर फायदा हो सकता है। एशियन पेंट के साथ बर्जर पेंट्स भी बहुत अच्छे शानदार रिटर्न देता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 79,000 करोड़ का है। इसका पीई रेशियो 93 का है। ये आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं इसके लिए ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60 रुपीज नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 46% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस स्टॉक में इस कंपनी ने अपना स्टॉक 3 गुना किया है। और ऑल टाइम की बात की जाए तो शानदार 47,000% के रिटर्न दिए हैं। और आप उसका चार्ट भी देख सकते हो, वो एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। बीच में कोविड की वजह से थोड़ा फॉल आया था, लेकिन इस स्टॉक ने बाद में शानदार कमबैक किया है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस कंपनी को आप जरूर होल्ड करके चल सकते हो और आगे भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना दिखती है। दोस्तों, अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। एक केमिकल सेक्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है जिसने हिस्टोरिकली बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,000 करोड़ का है। इसका पी रेशियो इतने अच्छे रिटर्न देने के बावजूद, इतने हाई लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद भी इसका पी रेशियो सिर्फ 29 का है। और अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई इसका 2208 का है और ये कंपनी अभी लगभग ऑल टाइम हाई से 70 रुपीज कम पे ट्रेड हो रही है। तो आप करंट मार्केट प्राइस से पे थोड़ा बाय करके चल सकते हो और यदि इसमें फॉल आता है तो आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो इस स्टॉक ने 247% के रिटर्न दिए हैं। और लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो जबरदस्त लगभग 2000% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो एक बहुत शानदार कंपनी है। और फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट जो चाइना पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, इसके कारण इस स्टॉक को बहुत एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उसमें केमिकल कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ये शेयर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। दोस्तों, अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये आईटी सेक्टर का एक नया स्टॉक है जिसका लिस्टिंग लास्ट ईयर हुआ था। और लास्ट ईयर लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हो कि ये स्टॉक लगभग 350 से अभी 1400 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो लगभग 300% के रिटर्न इसने दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो एक अच्छा कंपनी है। इसमें लास्ट 1 मंथ में थोड़ा फॉल बैक आया है क्योंकि ये कंपनी 1500 के लेवल से गिरकर लगभग 1350 के लेवल तक आ गई थी। और इसका रीजन था कि इसमें रिजल्ट थोड़े फ्लैट ही आए थे। इसके कारण मार्केट ने थोड़ा इसे पनिश किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये कंपनी जो एआई सेगमेंट में काम कर रही है, तो इसका एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और आगे बहुत अच्छे ग्रोथ करने के चांसेस नजर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी एक अच्छा एसेट हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए।
दोस्तों अगला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो स्विचेस बोर्ड्स जो है और भी उनके प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो इसमें मार्केट लीडर है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,000 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 63 का है और हिस्टोरिकली इस स्टॉक ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। पॉलीकैब इंडिया के साथ इसका भी जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन ये हैवेल्स बहुत पुरानी कंपनी है और इसने हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिटर्न दिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका अप ट्रेंड में ही है। कोविड की वजह से जरूर थोड़ा फॉल बैक आया था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया है। अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो 65,000% के जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और इस करंट मार्केट प्राइस पे भी आप अगर इसको बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपके भी अच्छे रिटर्न जरूर बन सकते हैं स्टॉक। दोस्तों अगला स्टॉक है HDFC AMC। HDFC AMC स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है बिजनेस, इसमें ही काम कर रहा है। अभी लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिले हैं स्टॉक में। लेकिन आगे अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे लोग ये म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में उतर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन इंडिया में सिर्फ 4% ही लोग आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और अर्थ करते हैं, और ये आंकड़ा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर ये लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इस कंपनी में प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसके साथ शेयर प्राइस बढ़ने के भी बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस है इस कंपनी का, और ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,36,000 करोड़ का है और इसका पी रेशियो 115 का है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये अच्छा पॉजिटिव संकेत इस स्टॉक के लिए है। और आगे जाके ये स्टॉक भी बहुत अच्छे करने के चांसेस है, क्योंकि कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है। इसका फायदा इस स्टॉक को आने वाले दिनों में जरूर मिल सकता है। अभी जो क्लेम्स बढ़ने के कारण इस कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट डाउन हुआ है, इसलिए स्टॉक में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ये कोरोना की सिचुएशन कम होती है तो आगे इस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेंगे और शेयर प्राइस भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत म्यूचुअल फंड इसमें बुलिश है, तो आप भी इसमें बाय करके चल सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे। दोस्तों अगला स्टॉक है इन्फो एज। ये इन्फो एज अलग अलग Naukri.com और जोमेटो जैसे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी ने। और जो इंटरनेट से रिलेटेड कंपनीज है इसमें इनका बहुत ज्यादा स्टेक है, और जो ग्रोथ वाली कंपनी है अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इस कंपनी का भी शेयर प्राइस आगे बढ़ने के चांसेस है। आप देख सकते हो कि जब जोमेटो का लिस्टिंग हुआ था वो बम्पर लिस्टिंग हुआ है बहुत ज्यादा, और अपने शेयर 100% प्रॉफिट देके वो लिस्ट हुआ है, तो लोग भी उसमें बुलिश ही दिख रहे हैं और इस स्टॉक में आगे जाके प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो स्टॉक ने 66% के रिटर्न दिए हैं, और अगर लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो 557 के गजब के रिटर्न स्टॉक ने बना के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो लगभग 3600% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस कंपनी के लिए, और ये शायद से निफ्टी 50 में भी आ सकती है। ये कंपनी अगर निफ्टी 50 में आ गई तो बहुत ज्यादा तेजी आपको दिखाई दे सकती है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होने के कारण आप के पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 40,000 करोड़ का है और इसका पी रेशियो 29 का है। ये टाटा पावर अगर इसका ऑल टाइम का चार्ट देखा जाए तो ये कंपनी पहले बहुत वोलाटाइल थी, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से इसमें बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है लास्ट 1 ईयर, और उसका रीजन यही है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो पावर स्टेशन है उसमें काम कर रही है, और सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इनके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस है। और ये अगर फर्स्ट मूवर बनते हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तो इनको कंपटीशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और इनका टाइप टाटा मोटर से है तो उससे भी इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने की चांसेस है। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में भी बुलिश हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।